हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। पार्ट 7 पार्ट 6 तक नहीं देखे आप लोग तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों पर किरण आरेख पहले भी बता चुके हैं, जो नहीं देखे हैं तो वो पार्ट 6 को देखे ही लें। तो अवतल दर्पण में हम लोग 6 स्थिति पे देखे थे। ठीक है, इसमें से 3 बता दिए थे आप लोगों को। 6 स्थिति यदि हम देखें एक बार कि ये है जो ना अवतल दर्पण, और इसमें जो है ना 6 स्थिति देखें तो एक तो F हो गया, एक C हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक स्थिति ये है कि जब P और F के बीच में रखेंगे, P और F के बीच में, दूसरा है F के बीच में F पर, ठीक है, तीसरा है F और C के बीच में, चौथा है C पर, और पांचवा है C और अनंत के बीच में, C और अनंत के बीच में, और छठा है अनंत से। ठीक है, तो ये आप लोगों को 6 स्थिति याद रखना है। इसमें 3 स्थिति हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, 3 स्थिति पढ़ा चुके हैं, तो हमको चलना है अब जो है 3 पर, और नहीं तो हम जो है ना फिर से बताते हैं आप लोगों को, शुरू से ही बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्थिति में देखते हैं जब वस्तु P और F के बीच में हो। पहला स्थिति जब वस्तु P तथा F के बीच में, F के बीच में, तो ये एक अवतल दर्पण लेंगे। आप लोग स्केल के सहायता से बनाइएगा ताकि जो बेटर बने। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग F ले लिए और यहाँ पे C लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक जो है वस्तु को रखेंगे। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ जाएगा तो सबसे पहले F से गुजरता है, ये आप लोगों को याद रखना है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। दूसरा C से जाएगा। ठीक है, ये दोनों फैलते हुए जा रहा है, इधर मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, तो ये पीछे जाके जो है मिलाएंगे। तो आप लोग स्केल से जो है ना अच्छा से बनाइएगा और ज़बरदस्ती नहीं मिलाना है, जहाँ ये कट जाए वहीं पे इसको जो है मिलाना है। ठीक है, तो ये हो गया जो है यहाँ पे। तो प्रतिबिंब का यहाँ प्रकृति लिखते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, उसको जो है ना वस्तु से तुलना करना है। तो सबसे पहला ये बता दिए हैं कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। दूसरा है वस्तु की अपेक्षा बड़ा, उसके बाद सीधा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है। और तीसरा क्या है, काल्पनिक, काल्पनिक। और चौथा हो गया दर्पण से पीछे। ठीक है, दर्पण से पीछे। तो चलिए दूसरा पे चलते हैं। दूसरा है कंडीशन कि जब वस्तु जो ना F पर, दूसरा कंडीशन है जब वस्तु F पर देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन में जब वस्तु F पर रखेंगे तो यहाँ देखिए ये कोई जो ना अवतल दर्पण ले लिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अवतल दर्पण ले लिए। उसके बाद यहाँ से जो है ना ये हम लोग मुख्य अक्ष बना दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि ये F है और ये C है। ध्यान से देखना, आप लोगों को जो है माप के लेना है। ठीक है ना, माप के लेना है। इससे F और C हो गया। तो F पर यदि वस्तु को रखते हैं तो सबसे पहला तो ये जो है ना F से जाता है, तो यहाँ से जो है ना प्रकाश की किरण ऐसे जो है ना चल के आएगी। तो ये आप लोगों को जो है डायरेक्शन इसमें देना बहुत जरूरी है कि ऐसे इधर से गया है और इधर से टकरा के भागा है, इसको इधर से दिखा देना, ऐसे गया है इधर, इधर से ही टकरा के ऐसे गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ आपका तो डॉटेड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना पहला F से गुजरेगा, तो पहला F से गुजार देंगे और दूसरा जाएगा C से। ठीक है, दूसरा कहाँ जाएगा, C से, याद रखना। तो ये जब दोनों आप जो ना बढ़िया से दर्शाइएगा स्केल से, तो दोनों समांतर जाएगा। ठीक है ना, समांतर जाएगा तो इसका मतलब है कि अनंत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अनंत पर। मिलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जो है ना वैज्ञानिक के अनुसार जो भौतिकविद थे तो वो बताएं कि अनंत पे मिलेगा, तो हम लोग भी मानेंगे अनंत पे मिलेगा। ये प्रकाश की किरण को यहाँ दर्शाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये पहले इस तरह जाएगा और दूसरी बात ये जो ना इधर गया है, उसके बाद टकरा के आया, उसके बाद इधर गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। यहाँ भी प्रतिबिंब का प्रकृति देखना। तो पहला हम लोग लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या है कि सबसे पहले बनेगा कहाँ पे, अनंत पर। याद रखना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, दूसरा है कि ये कहाँ पे जो ना अनंत पर बनेगा तो वास्तविक होगा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा ऐसे लिख सकते हैं कि वस्तु की अपेक्षा
एक तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि नहीं? यस। उल्टा बनेगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। और उसके बाद चौथा नंबर हो जाएगा वास्तविक होगा। जो उल्टा है तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा, याद रखना वास्तविक, ठीक है, वास्तविक हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं तीसरा पे, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा है जब वस्तु जो है ना एफ और सी के बीच में हो, जब वस्तु एफ और सी के बीच में हो, तो एफ तथा सी के बीच, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं एफ तथा सी, आप लोग लिख लिए जब वस्तु एफ और सी के बीच हो, तो एफ और सी के बीच। तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि एक दर्पण को पहले लेंगे, ये अवतल है, हमेशा याद रखना है कि अवतल है, ये बाहर में कलई किया जाता है, अंदर जो है परावर्तक सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखते हैं एफ, तो एफ यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ मान लेते हैं एफ और इसका 2 गुना लेंगे सी, और जब वस्तु एफ और सी के बीच में हो इसका मतलब वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। पहला किरण हमेशा याद रखना, किरण आरेख बनाने के लिए पहला किरण कहाँ से जाएगा? एफ से, दूसरा किरण सी से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जो है एफ से जाएगा, ये प्रकाश का किरण है, ये एफ से जाएगा, तो यहाँ से हम लोग गुजार दिए ऐसे एफ। दूसरा है कि सी से जाएगा, ठीक है, ये सी से गया, कटा यहाँ पे, तो जहाँ कटता है उसी को हम लोग कहते हैं इमेज, ठीक है। कोई भी जो ना वीडियो देखिए तो पूरा देखिए पूर्ण रूप से, ठीक है, या तो नहीं देखिए, स्किप नहीं करना वीडियो को। तो ये इमेज बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इमेज कैसा बना है, तो सबसे पहले ये भी हमको दर्पण थोड़ा और जो है बड़ा करना होगा, क्यों? क्योंकि जो है ना ये परावर्तित होके आया है, ऐसे करके देखेंगे तो ये ऐसे करके परावर्तित होके आया है, ठीक है ना, इधर गया है फिर इधर आया है तब जाके इधर गया है। किरण आरेख दर्शाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जहाँ रखते हैं उसको ओ कहते हैं, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और जहाँ इमेज बनता है उसको कहते हैं आई, ठीक है। तो यहाँ से जो है आई हो गया मेरा पी, तो जान ही रहे। अब यहाँ से देखिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति सबसे पहले देखेंगे कि जो है ना ये वास्तविक बनेगा, या तो यहाँ से देखिए कहाँ पर बनेगा, ऐसे लिए तो यहाँ देखना है सी और अनंत के बीच, इधर क्या है? इधर अनंत है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहले बताएंगे सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा लिखे कि वस्तु की अपेक्षा उल्टा, तो यहाँ भी देखिए वस्तु ऐसे रखा है, ऐसे रखा, अब बना है ऐसे, तो वस्तु की अपेक्षा ये भी उल्टा। डायरेक्ट लिख देते हैं हम उल्टा, क्योंकि नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, उल्टा। और तीसरा लिख देते हैं बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि छोटा है? छोटा दिख रहा है, बड़ा है, बड़ा दिख रहा है। अभी तक ग्राफ नहीं खत्म नहीं हुआ। ये हो गया जो यहाँ बड़ा है, तो वस्तु की अपेक्षा लिखेंगे बड़ा, याद रखना वस्तु की अपेक्षा बड़ा। और चौथा कंडीशन में क्या होगा? चौथा वास्तविक है कि जो ना काल्पनिक है, तो वास्तविक कटौन से बन रहा है इसलिए वास्तविक है, ठीक है। तो याद रखना ये हो गया वास्तविक। तो यहाँ हम 3 कंडीशन देखें। चौथा कंडीशन जब जो ना वस्तु को सी पर रखेंगे, ठीक है। तो चौथा कंडीशन चलते हैं, तो हमको इसमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। या तो देखते हैं इधर तो नहीं आ रहा होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो है इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को रोक के जो है उतार लीजिएगा। चलिए चौथा कंडीशन क्या है? चौथा है, चौथा कंडीशन जब वस्तु कहाँ पे हो? जब वस्तु सी पर हो, ठीक है। जब वस्तु सी पर हो तो यहां से देखेंगे कि ये जो ना दर्पण है, इस तरह जो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यहाँ से नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए ये लेते हैं एफ और ये लेते हैं सी, वस्तु को भी रखना कहाँ पे? सी पे, सी पे। तो प्रकाश की किरण यहाँ से निकल के सबसे पहले कहाँ जाएगा? सी, एफ से। हमेशा याद रखना पहला किरण एफ से जाता है, सी सी खत्म ही नहीं होता, तो एफ से जाएगा, पहला किरण एफ से जाएगा और दूसरा किरण कहाँ से जाएगा? सी से। लेकिन कंडीशन है कि सी पर ही है, अब जाएगा कहाँ से? तो दूसरा भी यहाँ से जो ना एफ से ही गुजर जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ से एफ के पास से ही निकल जाता है, क्योंकि जब सी पे ऑलरेडी वो है तो अब जाने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ से जाता है जो है एफ से, और यहाँ से टकरा के फिर जाएगा और उसके बाद यहाँ करता है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन भी दर्शा देना कैसे हो जाएगा। तो ये हो गया सी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो याद रखना है कि सबसे पहले वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर पहला। दूसरा कंडीशन क्या होगा? वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा? तीसरा कंडीशन बड़ा है, बराबर तो पहले लिख दिया, बड़ा कब होगा?
उल्टा हो गया, तो उल्टा जो होता है तो वो वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक। और बना कहाँ पर है? चौथा बना है सी पर, तो याद रखना सी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा बस। सी पर बनेगा। तो ये हो गया जो ना चौथा कंडीशन। पांचवा देखते हैं। सी और पांचवा अनंत देखेंगे के तो बीच। पांचवा क्या हो जाएगा? सी और सी और अनंत के अनंत के बीच। बीच में। सी और अनंत के बीच। अनंत के बीच। तो याद रखना सी और अनंत के बीच। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना दर्पण हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये है P और यहाँ हो जाएगा जो है F और यहाँ हो गया C। तो C और अनंत के बीच में रखना है, तो मतलब कि यहाँ पे वस्तु को रखना है, ठीक है। वस्तु यहाँ रखेंगे, प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये गया। अब पहला जाएगा F से। पहला कहाँ जाता है? F से। और दूसरा कहाँ जाता है? C से, ठीक है। तो ये हो गया जो ना C से। यहाँ हो गया I, ये हो गया O। बात क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए बना कहाँ पे, तो प्रतिबिंब प्रकृति यहाँ देखेंगे। सबसे पहला बना कहाँ है? तो F और C के बीच में। तो F तथा C के बीच बनेगा, ठीक है। वास्तविक। हाँ, उसके बाद दूसरा है कैसा हो जाएगा? वास्तविक। और जो वास्तविक है वो कैसा होगा? उल्टा होगा, ठीक है। और बड़ा बना है या छोटा बना है? छोटा बना है। चौथा नंबर छोटा बना है, ठीक है। वस्तु की अपेक्षा छोटा लिख लेना है। और एक लास्ट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा? जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे छठा कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो अनंत पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ ये F और यहाँ है C। अब वस्तु आ रहा है अनंत से, तो अनंत से जब जो है ना वस्तु से प्रतिबिंब आ रहा है, ऐसे करके देखेंगे अनंत से। तो अनंत से जब आता है तो ये F से गुजरता है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा भी जो ना अनंत से आता है तो वो F के पास से ही जाता है, ठीक है ना। F से ही। तो हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि अनंत से जब भी आएगा तो वो F से ही गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? F से। या तो किताब में ऐसे भी दिया रहता है, ठीक है। ये कंडीशन जो है ना ऐसे चेंज भी रहता है कि यहाँ से जो है ना दर्शाया ऐसे करके, ठीक है। ये F से ना भेजने का जो है ना अलग ही भेज देता है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके निकाल देगा। और फिर यहाँ से जो है ना एक प्रतिबिंब आएगा, फिर यहाँ से जो है ना भेज देगा और दर्शाएगा। तो इसको जो है ना मतलब कि हल्का टेढ़ा करके दर्शाता है ताकि जो है ये F से कट जाए। यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना F हो गया, ये हो गया C। ऐसे करके दर्शा दिया। तो यहाँ जो है ना जो बन रहा है वो F पे फाइनली बन रहा है। तो याद रखना F पर बनेगा और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब प्रकृति बनेगा कहाँ पर? पहला F पर बनेगा, ठीक है। F पर बनेगा। दूसरा छोटा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि अब बहुत छोटा, ठीक है। और उसके बाद जब छोटा बना है उसके बाद वास्तविक होगा, वास्तविक। और चौथा हो गया उल्टा। क्या होगा? उल्टा होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना 6 कंडीशन हम लोग देख लिए टोटल। इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा हम अगले वीडियो में जो है ना इसका डिस्क्राइब करेंगे कि क्वेश्चन इससे कैसे बना जाता है, ठीक है ना। तो आज जो है टाइम बहुत हो गया, तो चलते हैं जो है ना नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है ना पूरा अच्छा से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।